नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के 84 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमलवाड़ा में आए हुए हैं, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार अनिल जो यहां के भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है और एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इसके साथ ही जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये तमाम नारे लगाते हुए बड़े उत्साह के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उनके साथ में बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल और आसपुर विधायक उमेश डामोर भी मौजूद थे। साथ ही इस डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर पिछली बार जो चुनाव हुए, वो चुनाव जीतने वाले राजकुमार रोज जो यहाँ पर वर्तमान इस विधानसभा सीट पर विधायक थे और लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई थी, वो भी उनके साथ मौजूद थे। उनके साथ में अनुतोष जो जिलाध्यक्ष हैं भारत आदिवासी पार्टी के, उनके साथ और भी भारत आदिवासी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे। और साथ में आपको बता दें कि जो बगावत के सुर उठे थे पोपटलाल खोकरिया, जिन्होंने ऐसा माना जाता है कि बगावत की थी, लेकिन अनुतोष का जो रोल था इसमें वो काफ़ी सराहनीय रहा और बगावत को उन्होंने ख़त्म करते हुए समर्थन दिया। वो भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने सभी ने मिलकर एक आवाज़ को बुलंद करते हुए भारत आदिवासी पार्टी की जीत का दावा करते हुए यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद अनिल रोत और जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं, विधानसभा के प्रत्याशी, उन्होंने क्या कहा और साथ में सांसद राजकुमार रोत उन्होंने क्या कहा, आइए हम लिए चलते हैं उपखंड कार्यालय सिमलवाड़ा, जहां पर वो अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार देना, उस पर हम काम करेंगे। पिछले छः साल से आपकी सरकार थी, आप ही के क्षेत्र के, आप ही पार्टी के विधायक थे, ऐसे में इन्हीं मुद्दों पे अवध चुनाव पे वो तो वही देंगे। किसने बोला? और आके देख लो क्षेत्र में, मैं ही दूंगा उसका। क्षेत्र में आके आप देखोगे तो सब चीज़ें आपको अच्छे से मिलेगी। तो फिर क्यों चाहते हैं वापस उनको? अच्छे से हमको चाहिए, वो उच्च स्तरीय जो चाहिए। उन्होंने प्रयास किया था, हम लगातार उस पर काम करते ही जाएंगे जी। तो आपके आने से नया क्या मिलने वाला है लोग? नया शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उस पर हम काम करेंगे। यहाँ 84 का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो लोग हैं, 84 के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि प्रवास कर जाते हैं, मतलब अहमदाबाद की ओर। तो उसके लिए क्या कुछ करेगी भारत आदिवासी पार्टी, और आप जीत जाते तो क्या कुछ करोगी? पहली ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं, उनके लिए कुछ कर रही है। वहाँ जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे। वहाँ हमारे जो प्रवासी भाई है, वहाँ उनके लिए हमने ऑफिस भी खोली है कि उनको कोई समस्या है तो वहाँ पर आकर के वो संपर्क करें। और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर सब मिल करके रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उन लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। चुनाव से पहले आपकी सीएम से मुलाकात हुई तो किस मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी? सीएम से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। इस क्षेत्र को लेकर क्या मांग उठाएंगे ये? इस क्षेत्र को लेकर के मुख्य मांग हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारों को रोजगार, पानी है। इसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर इंसान को चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। गठबंधन जो रहा था इंडिया अलायंस के साथ केंद्र में, वो अब टूट गया कहीं ना कहीं। राजकुमार रोत जी की पार्टी के सामने रोत सामने है, किस तरीके से देखते हैं इसको? मत ही देंगे इसका जवाब। ये जवाब तो पार्टी पदाधिकारी वो पार्टी पद हमारा जो शीर्ष कर्म है वो आपको उस बात पे कुछ अफवाह ऐसी चल रही है कि दो जैसे पिछले चुनाव में दो राजकुमार थे, इस बार भी सेम नाम के कोई उम्मीदवार हैं क्या? भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता इतने मजबूत है, अगर आ भी जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। खुद बीएपी पार्टी के लोगों ने चुनाव में यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है, खुद बीएपी में ही फूट है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है, ऐसा नामांकन भरा गया है। किस नाम से है? बदामी लाल जी से। बदामी लाल जी अभी हमारे संपर्क में नहीं थे, निष्कासित कर दिए गए। उनको पार्टी के हाईकमान के द्वारा निष्कासित। कहीं ना कहीं पार्टी नुकसान तो झेलेगी उसका? नहीं, बिल्कुल नहीं झेलेगी जी। हमारा जो प्रचार प्रसार रहेगा बहुत जोरदार रहेगा और हम जीतेंगे अच्छे से। आज बाहर का माहौल देख के लगा है कि ऐसे 9 अगस्त का दिन हो ऐसा, तो ये जो भीड़ आई है वो पैसों से बुलाई हुई या फिर अपने बलबूते से आई है? देखो, मैंने कहा हमारी व्यवस्था ऐसी है कि लोगों में एक ऐसी आग लगी हुई है कि वो अपने पैसों से आ रहे हैं। हमने कोई पैसा नहीं दिया उनको, अपना पैसा, अपनी गाड़ियाँ हैं और उनमें उत्साह है।
सही आ जाए, लेकिन जनता के सामने सारी ताकतें फेल होती है। 84 विधानसभा के अंदर भारत आदिवासी पार्टी के साथ 84 की एक आम जनता दिल से जुड़ी हुई है और वो जोश जुनून के साथ काम कर रही है। आज आप नामांकन के दिन दे सकते होंगे, हमारे सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ पर, सीएम साहब आ रहे हैं, भाजपा के लोगों को गाड़ियां जबरदस्ती लोगों को बिठा रहे, पैसा ले लेके लालच दे के उनको बिठाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है। 11 महीनों के अंदर भाजपा की राजस्थान में सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार के नाम से चिल्लाते थे डबल इंजन बनाएंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? विशेषकर पूरे राजस्थान की बात करें और हमारे इलाके की बात करें, एक भर्ती नियुक्ति नहीं दी गई अब तक। एजुकेशन व्यवस्था मंत्री बने हुए, वो मंत्री जी शिक्षा विभाग की बात नहीं करते, कर्मचारियों को परेशान करने का काम करते हैं, धर्म के नाम से जहर उगलने का काम करते हैं, टीचरों को ट्रांसफर करते हैं। जो अच्छी सेवा देता है उस टीचर को ट्रांसफर करने का काम किया है। 11 महीनों के अंदर शिक्षण व्यवस्था खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी, हमें पता है हम सत्ता में नहीं जाएंगे, लेकिन सत्ता में जो भी बैठेगा उसको एहसास कराएंगे कि लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। कांग्रेस उनके कर्मों की वजह से आज राजस्थान में लोकसभा में चाह रहे थे बीजेपी को हराए और राज्य में चाह रहे बीजेपी जीत जाए चलेगा, लेकिन बीजेपी हारनी चाहिए। किसी ने फीडबैक दे दिया कि महेश रोज उनके घर से गांव से बेचारे उस गरीब आदमी को मार रहे, चुनाव में आप बलि का बकरा बना रहे, उसके साथ नहीं है ये लोग। इस तरह से कांग्रेस पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से आरएलपी को नजरअंदाज कर दिया, हमको नजरअंदाज कर दिया, आज कांग्रेस को लगता है हम ताकतवर हैं, हमको लगता है हम ताकतवर हैं, लेकिन परिणाम के दिन ही पता चलेगा कि ताकतवर कौन है। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।